हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड बेसिकली अभी तक जो हमने कवर किया है उसका एक खुलासा अगेन सबसे स्टार्ट में, अगर उसको दो बातों में किया जाए, दो बातों में उसको समेटा जाए, तो दैट इज़ कि इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द फियर ऑफ फ्यूचर और माजी के गम से और मुस्तकबिल के खौफ से आपने निकलना है, तो आपने दो बातें करनी है। एक तो ये कि आपने रिलाई ऑन अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, नॉट ऑन योर रिसोर्सेज, जो आपके पास आपके हालात हैं या आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उन पे भरोसा नहीं करना, ना अपनी खुद की सलाहियतों पे भरोसा करना है कि यू विल गेट व्हाट यू वांट विद योर एफर्ट्स, विद योर एबिलिटीज़, ठीक है। और जो नहीं मिलता वो इसलिए नहीं मिलता बिकॉज वो अल्लाह ताला आपके लिए नहीं चाहते, वो इसलिए आप कुछ भी कर लेते तो वो आपको नहीं मिलना था। दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको गम और खौफ नहीं रहेगा, और फिर इसका क्या मतलब होता है कि आप अपनी जो एफर्ट्स होते हैं उनको डिटैच कर देते हो फ्रॉम योर आउटकम्स। तो यू हैव टू डू योर बेस्ट, जो आप कर सकते हैं वो तो करें, बट डोंट डिपेंड ऑन दैट, कि ये मत सोचे कि जो आप कर रहे हैं वहीं से आपको फल मिलेगा, वहीं से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे हमने देखा कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को पानी वहां पे सफ़ा मरवा से नहीं मिला था, वो तो उनके बेटे के कदमों के नीचे से निकाल दिया था अल्लाह ताला ने, राइट। शी डिड हर पार्ट और अल्लाह डिड हिज पार्ट, ठीक है। दिस इज द नंबर वन थिंग दैट वी लर्नड। एंड द सेकेंड थिंग वाज कि प्रैक्टिस बीइंग साबिर एंड शाकिर, कि वो जो रोड जाती है उस गिना की तरफ जहाँ पे आपको कोई खौफ और कोई गम नहीं रहता, ना माजी का गम ना मुस्तकबिल का खौफ अल्लाह ताला के दोस्तों के लिए, तो उस मुकाम पे जो रोड जाती है वो जाती है सब्र और शुक्र की। यू हैव टू प्रैक्टिस बीइंग साबिर एंड शाकिर। मतलब ये नहीं होता कि आपको पता चल गया कि ओके ये करने के लिए मुझे सब्र और शुक्र करना है, या आई वांट टू डू सब्र एंड शुक्र, और आप फौरन से साबिर और शाकिर बन जाएंगे, नहीं। जैसे हमने पिछली दफ़ा मिसाल पढ़ी थी वो फ़लस्तीनी आदमी की, कि वो अपने ख्वाबों की पूरी ज़िंदगी की कमाई के ढेर पे खड़े होकर उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो वी लर्न दैट इस इतनी भागती दौड़ती और इतनी मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप सुकून कैसे हासिल करोगे, राइट। तो वो कुरान से जुड़ के और कुरान की बातों पे यकीन करके आपको मिलता होता है। एंड आई हैव experienced it, and इसलिए I want everyone के प्लीज कुरान के साथ जुड़ जाएं। अब I'm going to share some experiences with you, like इनसे linked, कि पहली बात कि rely on Allah not on your abilities। तो I used to rely on my abilities a lot ना, मतलब आई वुड थिंक कि मुझे ये करना है, और हम ये करते हैं, हम सब ये करते हैं ना, कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए और नहीं मिलती तो हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम ऐसे कर लेते तो ऐसे ना होता है, ऐसे कर लेते तो ऐसे ना होता, राइट। तो खैर आई डिसाइडेड दैट कि ठीक है, मुझे समझ आ गई कि ओके आइंदा मुझे परेशान नहीं होना, मतलब आउटकम जो भी होता है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने अपनी जो एफर्ट्स हैं मैं बस अपनी एफर्ट डालूंगी, बाकी मैंने परेशान नहीं होना। एंड देयर इज़ अ लाइक बहुत ही अजीब सा वाक़या है। आई वेंट टू गाँव, ठीक है, हम गाँव में जाके ईद करते हैं, एंड आई वेंट देयर, और मेरे पास पैसे थे कुछ, ठीक है, जो लाइक दो पोर्शंस थे उन पैसों के। वन वाज फॉर दोज पीपल अराउंड मी, लाइक मेरी कजन्स और whoever I wanted to give ईदी टू, पीपल अराउंड मी, बच्चे। तो और फिर उससे जो बचना था, फिर कुछ मुझे खुद भी ईदियाँ मिली हुई थी थोड़ी बहुत, तो वो भी थी मेरे पास। तो खैर देयर वर 2 sections ऑफ मनी, ठीक है, मेरे पास जो थे, और मैंने सबको बांट दिए जो मैंने देने थे। और उस सब के बाद आई एम अ वेरी मैसी पर्सन, मेरे तो बैग में बिखरा पड़ा होता है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ईद वाले दिन लाइक सबको दे के सबको बांट मूंट के जो मैंने करना था, तो आई जस्ट सैट डाउन रात को, और मैंने ना जो भी लेफ्ट ओवर था उसको मैंने काउंट किया, और मैंने उनको ना बैग के अंदर छोटा वॉलेट था, छोटू सा था, उसके अंदर मैंने उनको सेट करके रखा, ठीक है, पैसों को। अपने क्रेडिट कार्ड लाइक अपने डेबिट कार्ड्स भी, लाइक बैंक के कार्ड्स भी मैंने उसके अंदर सेट किए, कभी मैंने नहीं किए। तो मैंने पहली दफ़ा मैंने उनको निकाल के मैंने उनको जो वॉलेट के अंदर जगह बनी होती है ना वहाँ पे रखा उनको। एंड हुआ क्या कि नेक्स्ट डे ईद के अगले दिन वी वेंट टू एन आउटिंग, ठीक है, हम लोग सारे कजन्स मिलके कहीं गए बाहर खाना खाने के। सबने मुझे लाइक आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑलवेज इन फैमिली इवेंट्स एंड इन फ्रेंड्स इवेंट्स एज वेल। तो एवरीवन पेड मी, लाइक हम कजन्स थे, सबने मुझे पे किया, एंड आई वाज गोइंग टू पे द होल बिल, ठीक है। अब सबने मुझे कैश दी। आई वेंट टू द काउंटर एंड आई पेड थ्रू माई कार्ड, ठीक है, मैंने कार्ड से पेमेंट की, मेरे बैंक में पैसे थे, बिकॉज गांव में ATM वगैरह नहीं होता, तो आई वाज लाइक अगर मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं ये कैश रख लेती हूँ। अब वो जो लोगों ने मुझे कैश दिया था वो भी मैंने उसी वॉलेट के अंदर रखा, और मेरा खुद का भी जितना कैश था वो सारा उसी वॉलेट में था। वापस आके घर आते हुए वो वॉलेट गुम हो गया, ठीक है। अब उसमें मेरे कार्ड्स भी थे, कि वो सारे पैसे उसमें थे, जो मुझे ईदियाँ मिली थी वो भी उसमें थी, सारा कुछ उसमें था, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ टेस्ट, लाइक अब मुझे इतना तो पता चल चुका था कि व्हेन यू क्लेम समथिंग, लाइक आई हैड क्लेम्ड, क्योंकि आई एम गोइंग टू बिलीव दिस, जो मुझे मिलना है वो मिलना है, और जो नहीं मिलना जो अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ मेरे लिए वो मुझे मैं जो भी कर लूँ वो मुझे नहीं मिल सकता, राइट। तो आई हैड दैट बिलीव। ऐसे होता है ना, प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपको थोड़ा सा आपका वो जो यकीन का लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। एकदम से नहीं होगा कि आप मेरे से बात सुनेंगे और आप उसको फौरन से अप्लाई कर लेंगे, नहीं। आप अपने आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जल्दी बातें याद आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा पहला मेरा जो एक्सपीरियंस था ऐसा, तो उसमें मुझे साल लगा उसको समझने में, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हफ्ते लगते थे, मतलब मैं किसी मसले में फंसती थी, तो फिर वो लम्हों पे बात आ गई,
लाइक कुछ लाइक थोड़ा सा ऑब्वियसली मुझे हुआ कि अच्छा मेरा सारा कुछ ऑब्वियसली आपको दुख होता है, बट फौरन से आई रियलाइज कि ओके दिस इज अ टेस्ट. बिकॉज अब यहाँ पे एक बात आती है कि अल्लाह ताला की जो ये आयत है कि वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, कि जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से होती है. तो हाउ डू वी अप्लाई दिस आयत यहाँ पे इस वाक़े में? और अल्लाह ताला ने बताया हुआ है, और मुझे खुद अपने एक्सपीरियंस से पता था कि मुझे उतना ही मिलना है जितना मेरे लिए अल्लाह ने लिखा हुआ था. जो मेरे लिए नहीं था वो मैं कुछ भी कर लेती, वो मुझे नहीं मिलना था, ठीक है. लेकिन जब हम इस हकीकत को याद नहीं रखते, हमें या तो पता ही नहीं होता, हम कोशिश नहीं करते जाने के अल्लाह ताला ने हमें बताया क्या हुआ है, या फिर हमें याद भी होती है तो हम भूल जाते हैं इसको, ठीक है. जब भी कोई मुसीबत आती है, जब हम इस बात को याद नहीं रखते कि अल्लाह ने लिया है, उसका था, जो उसने लेना था वो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, मेरे पास नहीं टिकने वाला था. व्हेन यू फॉरगेट दैट, फिर मुसीबत बनती है. मैंने आपको कहा था कि मुसीबत आपका रिएक्शन बनाता है. अब अगर इस वाक़े में अगर मैं बैठ जाती खुद को टॉर्चर करने, एंड वी डू दैट, लाइक मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा इस वाक़े से पहले मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा खुद को इन चीज़ों में टॉर्चर किया हुआ है. कि आप कहती हो कि अब मैं कहती कि मैं कभी मैंने ज़िंदगी में सफाई नहीं की बैग की. मैंने क्यों सफाई की? पैसे बिखरे रहते, एटलीस्ट मैंने जितने मुझे चाहिए होते मैं कार्ड ले जाती साथ में. मैं या फिर मैं खुद को इस तरह टॉर्चर करती कि वहाँ पे मुझे लोगों ने कैश दी थी, मैं कैश से ही पेमेंट कर देती, मैंने कार्ड से पेमेंट क्यों की? एटलीस्ट मेरे कार्ड वाले पैसे तो बच जाते ना. लाइक देयर वर जस्ट सो मेनी व्हाट इफ्स, राइट. अगर मैं उसमें जाती तो आप कितना खुद को टॉर्चर करते. हालांकि हकीकत एट द एंड ऑफ द डे एक ही है कि आप कुछ भी कर लेते, वो आपसे जाने थे, वो लिखे हुए थे, दैट वाज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट. आउटकम्स आपके कंट्रोल में नहीं होते. वो एक बिलीव था अल्हम्दुलिल्लाह, वो सॉलिडिफाई हो गया ना कि ओके लाइक दिस इज व्हाट अल्लाह मीन्स व्हेन ही सेज कि आपके हाथ में नहीं है. अब वो जितने पैसे थे, मतलब इट वाज सो प्रिसाइज कि मैंने उतने ही रखे, और बाद में मैं वापस आई और यकीन करें मेरे बैग में 500 का नोट था, और वो 500 मैंने किसी को देना था. यकीन करें, मतलब आई हैड सेव्ड इट फॉर समवन, लाइक मैंने वो रखा हुआ था, वो सेपरेट था, वो मैंने नहीं डाला वॉलेट में. एंड दैट वाज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल वो इलस्ट्रेशन ऑफ दिस होल थिंग कि अल्लाह ताला पे रिलाई करें, आपके हाथ में नहीं है कुछ भी. फिर एक और बात के दे वुड से लाइक उनमें से किसी ने कहा कि देखो मतलब ये तो ठीक है तुम्हारा अल्लाह पे बहुत है, तुम बहुत अल्लाह वाली हो ये वो, लेकिन देखो कि किसने लाइक तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ना, किसने उठाया है. लाइक उनके ऑब्वियसली कजन्स को हो रहा था कि इसको ये ना लगे कि हम में से किसी ने लिया है. ढूंढा तो सही ऑब्वियसली, इधर से देखा नहीं मिला तो आई वाज लाइक ठीक है जाने दो. लाइक आई वाज ट्राइंग टू नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट ना, कि सबको मत बताओ कि गुम हो गया, वो होना था हो गया. जैसे यहाँ पे मुझे एक बड़ा मजे का वाकया याद आया कि एक अल्लाह का बंदा था, वो जा रहा था एंड ही वाज सेइंग जो तू करे सो हो ना, कि जो अल्लाह करता है वही होता है. ही वाज जस्ट रिपीटिंग दैट लाइन और ही वाज गोइंग. तो पास से कोई आदमी गुजरा, उसने ना उठा के ना ईंट उसको मारी. तो उसने मुड़ के देखा उस आदमी ने, तो वो बंदा कहता है कि मुझे क्या देख रहे हो ना, तुम खुद ही तो कह रहे हो कि जो अल्लाह ताला करता है वही होता है. तो ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. ही सेड कि मुझे तो लगना था ये, और ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ था, मैं ये देख रहा हूँ कि बीच में अपना मुंह काला किसने कर लिया है. मतलब मिसाल के तौर पर अगर मेरा वॉलेट किसी चोरी भी किया है तो इट डज नॉट मीन कि अगर मैं उसको लाइक वो ना करता तो वो मेरे पैसे नहीं जाने थे, राइट. वो तो होने ही होना था. बीच में मुंह काला कौन करता है? अल्लाह का और उस बंदे का मामला है, राइट. बट बस इट वाज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लाइक. और मुझे लगा कि ये आयत यहाँ पे जो भी आपके होता है तो आप खुद चीज को अपने लिए मुसीबत बनाते हो, बट जब आपको लॉज ऑफ नेचर पता होते हैं तो ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें भी फिर वो आपको आपके मकसद से नहीं हटाती, ठीक है. वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती. अभी वी हैव अनदर वाकया एज वेल. दिस वाज लाइक अ practical demonstration of what relying on Allah means. मतलब because for me like पिछला पूरा साल मेरा सबसे बड़ा मसला ये होता था, whenever I had to launch something on my businesses, I would get really anxious about the results. इस practical demonstration के बाद I was like कि ओके लाइक द वे कि वो जितने पैसे नहीं मिलने थे मुझे नहीं मिले, तो इसी तरह मतलब इफ आई वाज गोइंग टू लॉन्च अ वेबिनार आफ्टर ईद, तो आई वाज लाइक मतलब एक बुकिंग भी मुझे ज्यादा नहीं मिल सकती जितनी अल्लाह ने मेरे लिए लिखी हुई है, ठीक है. इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट कि कितनी बुकिंग्स आ रही हैं नहीं आ रही. आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन my part of the bargain, ठीक है. I have created a really good webinar, I have created a really good marketing plan for it, and I'm just going to detach my efforts from the outcomes. Outcome अल्लाह के हाथ में, मैंने अपनी एफर्ट पूरी करनी है. I will be okay with that, whatever the outcome may be, ठीक है. Like आपकी 100% चीज होती है, तो I had 3 targets. One was कि अगर मेरी like 50% या उससे कम होती है तो that was obviously I thought कि that would be really a shame. And then I had another target कि अगर 80% तक हो जाती है तो that would be really good. लेकिन अगर 100% हो जाती है तो दैट इज ऑब्वियसली परफेक्ट. एंड देन ऑब्वियसली आई हैड अनदर सिनेरियो एट द बैक ऑफ माई हेड कि अगर एक्सीड कर जाती हैं, एंड वी ऑलवेज हैव सम बोनस सीट्स इन आवर कोर्सेज. एंड व्हाट हैपेंड इज के आई लॉन्च द कोर्स, द रिस्पॉन्स वाज वेरी अंडरवेलमिंग, ठीक है. इट वॉज नॉट वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड आई वॉज ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटेड. अगर ऐसा होता था ना इन पास तो आई वुड मतलब मैं अपनी एफर्ट्स को रोक देती थी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी एफर्ट्स को लिंक किया होता था विद आउटकम्स. अगर अच्छा आउटकम आ रहा है तो ठीक है, आई वुड गेट हैप्पी और मैं और ज्यादा इनपुट डालूंगी. बट अगर आउटपुट वो नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो आई वुड विदड्रॉ माई एफर्ट्स. आई वुड इस दफा मैंने वो नहीं किया. आई वॉज लाइक नहीं, जो मैंने डिसाइड किया हुआ आ रही है नहीं आ रही, रिगार्डलेस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू
जो मेरा ओरिजिनल प्लान है, आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू इट, और फिर जो भी रिजल्ट हुआ. बट आई वॉज, एंड अगेन आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग रियली, किसी से भी, टीम से भी मैं नहीं कह रही थी कि कि आप डिसअपॉइंटेड हो. आई वॉज नॉट टेलिंग एनीवन कि आई एम डिसअपॉइंटेड, बट आपके अंदर दिल में थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड होते हो, तो आई वॉज दैट. बट आई वॉज ट्राइंग टू बी साबर, लाइक आई वॉज लाइक इट्स फाइन, लाइक जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है उतनी आनी है, एंड इट्स फाइन अगर अल्लाह ताला नहीं चाह रहे इससे मुझे ज्यादा मिले तो. एंड व्हाट हैपेंड इसके लाइक 2 दिन बुकिंग्स के रहते थे. एंड बिफोर दैट लाइक शाम को मेरी क्लास होती है तफसीर की, तो मेरी क्लास हो रही थी, लाइक हमारा सूरह बकरा का एंड था, एंड वी केम अक्रॉस दिस आया. हकीकत ये है कि अल्लाह ताला इंसान पर बड़े फजल वाला है, मगर मसला ये है कि अक्सर लोग जो है वो शुक्र अदा नहीं करते. लाइक आई एम स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर फरत हाशमी, तो शी सेड कि हमें कुछ चाहिए था, वो हमें मिल भी गया, लेकिन वो उतना नहीं मिला जितना हम सोच रहे थे कि हमें मिलेगा. राइट, इट्स लेस देन दैट, या फिर उससे कोई मुख्तलिफ चीज मिल जाती है, उस चीज के लिए हम कभी शुक्र अदा नहीं करते. वी वेट कि जितना हमें चाहिए था, जितना हमने सोचा हुआ था, जब हमें उतना मिलेगा तब हम शुक्र अदा करेंगे. राइट, वी पुट कंडीशंस ऑन अवर ग्रेटफुलनेस. लाइक तो हमने ये एक लिमिट डाल दी होती है ना कि इतना मिलेगा तो शुक्र करेंगे, वरना फिर हम चलो सब्र कर लेंगे. ठीक है, हमें पता है कि अगर अल्लाह ताला नहीं भी दे रहे तो उसमें भी कोई खैर है, उसके लिए हम सब्र करेंगे, बट उसमें हम कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते. आई रियली लाइक इट हिट मी कि जैसे देखो 50% सीट्स तो मेरी बुक हो गई, अगर वो भी ना होती, लाइक वी नेवर थिंक दैट ना, लाइक हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो हमें मिल रहा है वो अल्लाह दे रहा है, हमारी एफर्ट्स कुछ भी नहीं दे रही. तो अगर अल्लाह ने मुझे वो 50% भी ना देता तो मैं क्या कर लेती. राइट, लेकिन बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक था कि मैं जहाँ पे मैं सब्र कर रही थी ना, वहां पे सब्र नहीं बनता था, वहां पे शुक्र बनता था. और मैंने इसका टाइटल, इफ यू हैव रेड इट, पिछले आपने देखा हो, आई हैव नेम्ड इट मिरेकल ऑफ तशक्कुर. एंड दैट इज वेयर द मिरेकल केम इन फ्रॉम, बिकॉज इट वाज लाइक 2 दिन रहते थे और उससे मुझे 50% बुकिंग्स आई थी, 50 भी नहीं 40%. और यकीन करें जब मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मेरी 100% सीट बुक हो चुकी थी. आई वाज जस्ट अमेज्ड, लाइक आई वाज जस्ट सिटिंग बैक एंड जस्ट वॉचिंग द मिरेकल हैपन. हाउ इज इट दैट इवन पॉसिबल? वही एफर्ट्स थी, वही मेरी मार्केटिंग चल रही थी, कुछ भी मैंने नया आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं किया, और यकदम से इतनी ज्यादा बुकिंग्स आने लग गई और मैं मुंह उठा के देख रही थी कि हो क्या रहा है. एंड देन आई रिमेम्बर्ड अल्लाह ताला का एक वादा, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा. आई सॉ दिस प्रैक्टिकली, लाइक इट वाज अमेजिंग. और हम भूल जाते हैं ना मसला, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने जो रूल्स है बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर दिए हैं कि ये करोगे तो ये होगा, लेकिन वी डोंट बिलीव इन दैट ना. वो है कि अगर हमें अल्लाह के इस वादे पे यकीन हो तो हम शुक्र को कभी छोड़े, वी विल नेवर बी अनग्रेटफुल. फिर व्हाट हैपेंड इज के आई एंडेड अप उसको लाइक मेरी 100% सीट्स होगी उसमें, एंड देन वी हैड टू डू अनदर सेशन जो मैंने प्लान भी नहीं किया हुआ था, बट देयर वाज जस्ट सो मच डिमांड, सो मेनी पीपल वांटेड टू डू इट. हमने अगले वीक में एक और सेशन किया, एंड वो जो मैंने बोनस सीट्स रखी हुई थी उसको भी हमने एक्सीड कर दिया. एंड दैट वाज ऑल जस्ट अ मिरेकल ऑफ तशक्कुर. मतलब हम कहते हैं ना कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और हम शुरू से बात करें कि शुक्र करें, और शुक्र से आपको you will get out of this fear and anxiety and all of that. तो हमें लगता है कि हम शुक्र करके अल्लाह ताला पे कोई एहसान करेंगे, लेकिन शुक्र पे अल्लाह ताला ने इतना जोर क्यों दिया है? लाइक अगर आप कुरान पढ़ें, बार बार बात है शुक्र की, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है. तो अल्लाह ताला वो इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? ही डज नॉट नीड ओवर प्रेज. लाइक इट्स नॉट लाइक उसने हमें चीज दी और वो चाहता है कि बस अब मेरा शुक्र अदा करो. नहीं, वो इसलिए जो उसके बेनिफिट्स हैं, अल्लाह वांट्स अस टू रीप दोज बेनिफिट्स, कि शुक्र करने के इतने फायदे हैं, दुनिया में फायदे हैं, नॉट इन द आखिरा, वहां पे तो हैं ही. एंड आई केम अक्रॉस दिस आया राइट आफ्टर दिस इंसिडेंट. लुकमान इस्लाम की वो नसीहत है ना उनके बेटे को, तो वहां पे नसीहतें जो हैं उनसे पहले अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर. हर शुक्र अदा करने वाला अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है, और जो भी नाशुक्री करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज है. हिकमत क्या होती है? हिकमत इस चीजों की हकीकत, लाइक असल हकीकत आप पा लेना. और दुनिया तो धोखे का सामान है ना. हम लोगों ने खुद को इतने धोखों में डाला हुआ है कि ये है, हम पता नहीं क्या चीज है, हमारी पता नहीं जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस, कुछ भी नहीं है यार. इट्स ऑल धोखा. हम कितना परेशान होते हैं चीजों के बारे में. अगर हमें पता चल जाए कि जो हल है वो सिर्फ लाइक हमने कुछ भी नहीं करना, हमने कोई दुनिया फतह नहीं करनी, हमने सिर्फ शुक्र करना है. जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया हम उसमें शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो उसमें हमें ज्यादा देगा. तो दिस इज वाई बीइंग ग्रेटफुल इज सो इम्पोर्टेंट. अब इससे हमने सबक क्या सीखा कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल. व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज कि जो हमारे पास नहीं है. तो इफ यू वांट समथिंग, लाइक आपको कुछ ज्यादा चाहिए, तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर जितना अल्लाह ने आपको वो चीज दी हुई है. उस थोड़ी चीज का जब आप शुक्र करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी. अगर मतलब हम सब्र की मैं बात करी थी ना, और सब्र एंड शुक्र गो हैंड इन हैंड. जैसे हम लोग ना मतलब गलत चीजों पे, आप भी ये देखें कि आप गलत चीजों पे सब्र तो नहीं कर रहे, मतलब शायद वहां पे आपको शुक्र करना था जहां पे आप सब्र करके बैठे हुए हैं. जैसे मतलब एक छोटी सी मिसाल दूं कि इट लाइक आई स्टार्टेड नोटिसिंग इट कि जैसे आई वेंट ऑन अ ट्रिप रिसेंटली, राइट. आई वेंट टू द नॉर्दर्न एरियाज, और वो इतना एंटिसिपेटेड, लाइक जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर हैज बीन जस्ट सो हार्ड. एंड उसके बाद ये ट्रिप था, इट वाज सो मच लाइक पूरा महीना मैं उसके ख्वाब देखती रही, एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड फॉर इट कि आई एम जस्ट गोइंग टू गो रिलैक्स. तो वहां पे हुआ क्या कि ट्रिप पे कि इट वाज सो हैक्टिक. लाइक आई वेंट विद द ड्रीम्स ऑफ कि बहुत ही रिलैक्स करना है, चिल करना है, ऑल ऑफ दैट. इतना ज्यादा सफर था. वी वेंट स्ट्रेट फ्रॉम लाहौर टू
नारान 12 घंटे का सफर, एंड देन वी हैड टू वहां पे नाश्ता करके वी हैड टू गो आगे हुंजा, एंड इट वाज जस्ट सो हेक्टिक और आई गॉट सिक एज वेल. जैसे आपको लगता है कि यू अर्न दिस ना, अब इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए था, मतलब इट वाज सपोज टू बी परफेक्ट. अब इसमें बीमारी आ गई और इसमें इतने मसले आ गए. तो अगेन दैट वाज आई वॉज बींग टेस्टेड फॉर के शुक्र करती हो या नहीं, जितना दिया है उसमें शुक्र करो ना. मतलब हमारा मसला ये होता है कि जब हमें वही बात की हमारी एक्सपेक्टेशन की चीज नहीं मिल रही, हम शुक्र नहीं करते. हम सब्र तो कर लेते हैं उसमें, हम शुक्र नहीं करते. तो उस ट्रिप के लिए भी फॉर द फर्स्ट 2-3 days आई वॉज बींग सब्र कर रही थी मैं कि ठीक है, मतलब अल्लाह ताला, मैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आई थी कि मैंने रेस्ट करना है. इट्स फाइन अगर इसमें भी कोई बेहतरी होगी कि मुझे ऐसा वो रिलैक्सेशन वाला ट्रिप नहीं मिल रहा. एवरी वन इन द ट्रिप वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड. किसी से पूछो तो वी वर जस्ट कंप्लेनिंग, ऐसे है वैसे है, हम तो ये सोच के आए थे. ऑल ऑफ दैट गर्ल्स का ग्रुप था, बट वी वर ऑल कंप्लेनिंग. And there was this one girl, उससे अब जब पूछते थे ना कि how is your trip going, and she would say कि amazing, और हम सबको ना जैसे उस पे गुस्सा नहीं आता कि यार इसको क्या मसला है, मतलब ये क्यों नहीं कंप्लेन कर रही है. बस लाइक आई वाज जस्ट सो इंस्पायर्ड बाय हर. और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल कि इतने मसले हो रहे हैं. एंड शी सेड कि दिस ट्रिप वाज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू लाइक मतलब मैं बहुत एंटिसिपेट करके आई थी. सो आई एम बीइंग कदरदान ना, मैं कदर कर रही हूँ. अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिया है, और वो जैसा भी गिफ्ट है आई एम जस्ट नॉट, मैं उसमें नुक्स नहीं निकाल रही कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था. अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड अगेन लाइक दैट वाज जस्ट सच अ बिग रिमाइंडर फॉर मी. मैं फिर वही गलती कर रही हूँ. आई नीड टू बी ग्रेटफुल वेयर आई एम बीइंग पेशेंट. लाइक मुझे सब्र नहीं करना यहाँ पे, मुझे जैसा भी अल्लाह ने दिया है उसमें शुक्र करना है. अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम. दैट इज, वो बहुत हिम्मत की काम होता है ना, बहुत हिम्मत का. तो वी नीड टू डू दैट. आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग हियर. कितने लोग हैं जो नहीं आ पाते यहाँ पे, राइट? तो एंड गेस व्हाट हैपेंड, लाइक हमारा जो ट्रिप था इट वाज प्लान्ड सो हेक्टिकली कि आपको इतना ट्रैवल करना था. और हुंजा के लिए हम गए थे, और हुंजा में हमारा सिर्फ लाइक एक दिन का स्टे था, ठीक है. लाइक एक रात को हम आए हैं, अगला दिन हमने हुंजा में रहना है, और अगले दिन सुबह सुबह हमने वापस नारान जाना था, ठीक है. एंड मुझे उसका सोच के कुछ हो रहा था कि हम इतना सफर करके आए हैं, इतना जलील होके, और अब हमने यहाँ पे एक दिन रहना है और वापस जाना है. वो उनकी हुंजा वालों की लड़ाई होगी, यू माइट हैव सीन इट ऑन टीवी, और हुंजा का उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए, ठीक है. तो वी कुडंट गो बैक टू नारान. तो अल्टीमेटली लाइक वी हैड टू स्टे देयर फॉर 3 days, 3 दिन वहां पे हुंजा में, और एक ही होटल में. लाइक मुझे ये था कि होटल बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट. आई जस्ट वांटेड सम पीस एंड क्वाइट, एंड जो मैं सोच के आई थी, आई गॉट दैट, ठीक है. बट आफ्टर आई वॉज बीइंग ग्रेटफुल. लाइक जब आप शुक्र करते हो तो अल्लाह ताला आपको देते हैं, अल्लाह ताला आपको ज्यादा देते हैं, राइट. तो दैट इज द लेसन दैट वी लर्न टुडे. एंड देयर इज अनदर थिंग कि स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है. मतलब ये अगेन दिस इज समथिंग जो गोरे इतना इस चीज पे फोकस करते हैं. इफ यू वॉच देयर मोटिवेशनल वीडियोज, दे ऑलवेज रिकमेंड कि स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड. लाइक मुझे ना बहुत आर्टिफिशियल लगता था. मुझे मतलब मैंने बहुत दफा ट्राई भी किया इसको. सम थिंग्स लाइक 5 things यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे, तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल, लाइक मुझे लगता था किस चीज के लिए, कि फैमिली हो गया, बहुत ही जनरल चीजें ना. लेकिन वो दिल से शुक्र नहीं निकल रहा होता ना. वो आप ऊपर से चीजें देखते हो क्योंकि ये चीजें लोगों के पास नहीं भी होती. ठीक है, अल्लाह ने मुझे दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. लाइक आप उसको खाना पूरी के लिए लिख रहे होते हो. हर दिन अल्लाह ताला आपको आसानियां दे रहा होता है, बट वी आर जस्ट सो बिजी फोकसिंग ऑन द रॉन्ग्स. लाइक वो उनसे जो अल्लाह ताला हमें कंफर्ट देना चाह रहा होता है, हम उस कंफर्ट को लेते भी नहीं है ठीक से. कम अप विद समथिंग जो जनरली आपको अंदर से आपके दिल से शुक्र निकले उसके लिए. इसमें ये जो लास्ट बात मैंने लिखी हुई है, रिसेंटली केम अक्रॉस दिस लेक्चर, लाइक 1 हफ्ते पहले की बात है. एंड दैट अगेन, ये मुझे नहीं पता था शुक्र का एक ये डायमेंशन कि मतलब वो एक वाकया था जो अभी फौत हुए, शेख मोहम्मद समथिंग, ही वाज अ स्कॉलर. अल मगरिब के जो फाउंडर हैं वो अभी उनकी डेथ हुई. तो आई केम अक्रॉस हिज लेक्चर जिसमें वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इट वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसमें उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया. तो ही सेड कि वो जर्नलिंग करते हैं. ही इज लाइक आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई डू जर्नलिंग एज वेल. लाइक लिखती है ना डायरी में. जब मुश्किल आती है तब हम जरूर जर्नल करते हैं, ठीक है. तब उसमें से हम जरूर देख रहे होते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं. तो ही सेड कि उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो डायरीज थी, पिछले एंट्री देखी उससे पिछली, लाइक जितना भी लिखा हुआ था सारा मुश्किलात के बारे में था. जब भी कोई मुश्किल आती थी तो तब वो जर्नल ओपन करते थे, तब वो उस पर रिफ्लेक्ट करते थे ना कि अच्छा ये इसमें ये क्यों हुआ, मैंने इससे क्या सीखा. तो ही सेड कि व्हाई डोंट वी लर्न फ्रॉम अवर ब्लेसिंग्स इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू. लाइक अगर आप उन पे रिफ्लेक्ट करते हो तो आप अल्लाह ताला को जानते हो ना कि वो कौन है, उसके रूल्स क्या हैं, और हाउ कैन वी गेट क्लोजर टू हिम, ऑल ऑफ दैट. लाइक शुरू में हम बात क्या कर रहे थे, अल्लाह का दोस्त बनना है, इन्ना औलिया अल्लाह. तो अल्लाह के दोस्त आप कैसे बनते हो, व्हेन यू गेट टू नो हिम. उसको जानने के लिए हमें सीखना है. इसलिए कि हम सीखते सिर्फ तब है जब मुश्किलें आती हैं. जो भी अच्छाई होती है वो भी टेस्ट है. लाइक लास्ट लेक्चर में हमने आयत पढ़ी थी ना कि जब मैं उस इंसान को आसानी देता हूँ और उसको आजमाता हूँ, वो भी आजमाइश, और वो भी वी नो दैट, राइट. लाइक हम वो जो जिस लेवल की बात कर रहे हैं वहां पे टेस्ट और ब्लेसिंग दोनों इक्वल हो जाते हैं. बोथ आर अ टेस्ट कि आप उससे क्या सीखते हो. तो व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ब्लेसिंग्स एंड व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम, तो वो आपको मुश्किल में डालना छोड़ देगा. द लेक्चर दैट्स इट. जज़ाकल्लाहु खैर. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.